इम्तियाज गुल साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये कहिएगा कि मजमूई सूरत हाल आपके सामने है, ओवरऑल आपको क्या लगता है सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए इस मरतबा जो जंग शुरू हुई है तो इसराइली जर्नैल ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अब इस मसले को हम अगले 50 साल के लिए हल करेंगे, और उसका मतलब ये है कि वो हर मुमकिन तरीके से हमास को कम से कम डेसिमेट करने की कोशिश करेंगे, जितना भी जुल्म हो सकेगा वो करेंगे, क्योंकि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इसराइल हो, वहाँ पे एक एक शख्स की जान को इंतहाई कीमती तस्वुर किया जाता है, और जितनी भी उनकी हालात हुई है वो उसका बदला ज़रूर लेंगे। तो काफ़ी शदीद टेंशन तनाव की सूरत हाल है, और उसमें मेरा ख्याल है जो अमेरिका की एक कोशिश थी कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी ताल्लुकात को नॉर्मल कर ले, तो उनके दरमियान कोई अमन मुआहदा हो जाए, वक्ती तौर पे उस मंसूबे को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त उस इलाके का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, वही सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त तक बना हुआ था इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की राह में। तो वो मंसूबा कम से कम अब तलपट हो गया है। अब देखना है कि जंग कितने दिन जारी रहती है, और उसमें सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं ताल्लुकात की बहाली के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की के भी बाकायदा इसराइल के साथ 1992 से सिफारती तिजारती ताल्लुकात मौजूद हैं। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए तो सलामती काउंसिल का हम इजलास होने जा रहा है, क्या इस तनाज़े का कोई काबिल अमल हल सामने आ सकता है? अगर अक़वाम मुत्तहिदा पे होता तो आज तक फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर का भी हल निकल आता। अक़वाम मुत्तहिदा एक बड़े लोगों का क्लब है, बड़े मुल्कों का, और उसमें वही होता है जो बड़े ममालिक चाहते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका जब भी उसके मफादात का ताल्लुक होता है तो वो सलामती काउंसिल में वो फिर उसको या उसके हक़ में वोट देता है या वीटो कर देता है, जैसे भी उसको सूट करता है। तो उसमें वहाँ से कोई मैं नहीं समझता कोई हल निकलने वाला है, न ही सूरत हाल का दावा होगा, जब तक इसराइल अब अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता जो जिसका उसने ऐलान किया है, उस वक्त तक ना अमेरिका कुछ कर सकेगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा तो खैर ऐसे मामलात में बिल्कुल बेमानी है, बल्कि अमेरिका की तरफ से इसराइल के लिए अब मज़ीद इमदाद का ऐलान भी होने जा रहा है। और इम्तियाज गुल साहब, अगर कोई फैसला होता भी है सिक्योरिटी काउंसिल में तो वीटो पावर तो फिर है यूएस के पास। सर, ये कहिएगा कि इसराइली बर्बरियत तो ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने है, लेकिन इस तरह से हमास की जानिब से एक सरप्राइज़ अटैक जिस तरह से आया, फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि एक ये एंगल भी डिस्कस हो रहा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ है और जिस तरह से ये तैयारी नज़र आती है तो इसके पीछे कोई और ताकत नज़र आती है। तो इस हवाले से ये सिर्फ महज क़यास राइयाँ हैं या एक प्रॉपर सोची समझी जो है कार्रवाई है? नहीं, सोची समझी कार्रवाई तो ज़रूर है। इतने बड़े पैमाने पे हमले की तैयारियां पता नहीं कितने साल से जारी थी, और उसमें सरप्राइज़ एलिमेंट ज़रूर था, यानी इतनी खामोशी के साथ ये तमाम काम किया गया कि इसराइल को अब वो कहा जा रहा है कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है, और ज़ाहिर है हमास को शाम और ईरान जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है, तो उसमें कोई बात नहीं है कि उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ अपने भरपूर अंदाज में तैयारी की। अब इसके असल मुहर्रिकात क्या हैं उस पे भी हमें गौर करना पड़ेगा, सोशल मीडिया की हेडलाइन से हट के, क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं बड़े जज्बाती किस्म के बयानात आ रहे हैं। हमारे बड़े बड़े यहाँ पे जिहादी हैं, तो मेरी तो उनसे दरख्वास्त ही होगी कि आपने जिहाद करना है तो फिर आप सीधा फ़लस्तीन चले जाएं, इसराइल चले जाएं, वहाँ पे इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद कर लें। आपको देखना होगा कि इसराइल की इस वक्त हैसियत क्या है, और वो एक दीवार की मानंद है, फ़लस्तीनी उससे टकरा रहे हैं, बिलाशुबा वो जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने जो जिस तरह होता है ना हमारे मुल्कों में जो कब्ज़ा माफिया है कि वो जाते हैं जहाँ जहाँ खाली ज़मीनें नज़र आती हैं उस पर कब्ज़ा करते हैं, यही काम इसराइल कर रहा है। इसराइल अगर मुल्की सियासत की बात करें, छोटे गांव नजर आते हैं, वहाँ जाके कब्जा करते हैं, फ़लस्तीनियों को निकालते हैं और अपनी आबादियाँ बसा लेते हैं। तो उसमें जाहिर है एक बहुत बड़ा इश्तियाल अंगेज़ी है कि मकामी लोगों को निकाल के आप अपने घर बना रहे हैं। पर इस इशू पे किसी बड़े अरब मुल्क ने खुलकर बयान नहीं दिया। बात करने की बजाय उल्टा इसराइल के साथ उन्होंने मुआहिदात किए हैं, हम मुआहिदे कर लिए हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।